अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में मां सभिनी खे चऊं था भलीकार ऐं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ साहब जेके आहिनि उन्हनि उहिदे जो ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी कैबिनेट में केरु केरु हूंदो उन जे हवाले सां ॿुधाए पियो त अॼु राति ताईं या सुभाणे ताईं उहो फाइनल थी वेंदो। ऐं शुरूआती तौर ते ॿुधाए थो वञे त कैबिनेट जेका हूंदी वफ़ाक़ी काबीना ॿिन्ही मुख़्तसिर हूंदी ऐं 12 खां 14 जेके हूंदा वज़ीर उन्हनि सां गॾु हूंदा ऐं उहे पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं संभाले ॾींदा। पर उन्हनि जे अचणु शर्ती माण्हुनि खे जेको वॾो सरप्राइज़ मिलियो आहे उहो आहे पेट्रोल जे अघनि में जेका वाधि थी आहे ऐं रेलवे जे भाड़नि में वाधि थी आहे। ऑलरेडी पेट्रोल जा अघु वधण सां महांगाई में जेका वाधि थी आहे सो माण्हुनि ते हिकिड़ो वॾो जेको पेट्रोल बम किरायो वियो आहे उनजे करे माण्हू तमामु घणो परेशान आहिनि। सो अचणु शर्ती निगरान वज़ीर आज़म जे लाइ इहो हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे। सो उन ते अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त निगरान हुकूमतुनि जो कमु ई रहियो आहे त हू वक़्तु सिर साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं कराइनि। सो इहो जेको वॾो चैलेंज आहे उन चैलेंज ते अनवारुल हक़ काकड़ साहब ऐं उनजी काबीना केतिरो पूरो लहंदी उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त इलेक्शन वक़्तु सिर थींदे नज़र न पई अचे ऐं सुप्रीम कोर्ट में ही मामिलो हिकु भेरो ॿीहर हलियो वियो आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जे तरफ़ां दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई आहे सुप्रीम कोर्ट में, जंहिंमें चयो वियो आहे त CCI जो जेको 5 अगस्त ते इजलास थियो उहो गैरक़ानूनी हो। उन में जेका मंज़ूरी ॾिनी वई आहे आदमशुमारी जी, छाकाणि त उनमें 2 निगरान जेके वॾा वज़ीर हुआ ख़ैबर पख़्तूनख्वा ऐं पंजाब जा उन्हनि शिरकत कई ऐं निगरान वॾनि वज़ीरनि खे इहो अख़्तियार नाहे त हू अहिड़े क़िस्म जे फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी ॾेई सघनि। सो इहो बुनियादु बणाईंदे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त ॾिनी आहे। सो ॾिसूं था हाणे सुप्रीम कोर्ट उन ते कहिड़ो फ़ैसिलो ॾिए थी। गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट खां इहा इस्तदा बि कई वई आहे त हू इलेक्शन कमीशन खे पाबंद कनि त हू 90 ॾींहंनि जे अंदरि इलेक्शन कराए या उन हवाले सां का तारीख़ ॾिए। सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं छा हिकु भेरो ॿीहर सुप्रीम कोर्ट अहिड़ी का तारीख़ वठाइण में कामयाबु थी वेंदी या तारीख़ ॾींदी, छाकाणि त उन खां पहिरियां पंजाब में चूंड जे हवाले सां 14 मई जी तारीख़ सुप्रीम कोर्ट ॾिनी हुई, उन ते अमल न थी सघियो हो ऐं उनखां पोइ पार्लियामेंट में ही मामिलो हलियो वियो हो ऐं उते बि जेका आहे रिव्यू पिटीशन दाख़िल थियल आहे इलेक्शन कमीशन जी पंजाब में इलेक्शन जे हवाले सां। कुझु धुरियूं त इहो बि चवनि थियूं त जीअं सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट केस जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट जे ख़तमु थियण खां पोइ आयो आहे। सो इम्कान इहो बि आहे त जेका हीअ नज़रसानी वारी दरख़्वास्त दाख़िल थियल आहे पंजाब में इलेक्शन जे हवाले सां जेकॾहिं उहो केस हले थो ऐं वेंदे वेंदे किथे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जेके आहिनि उन वक़्त जा जेके वज़ीर आज़म हुआ शहबाज शरीफ़ या जेके लाॻापियल वज़ीर उन्हनि जे लाइ तौहीन अदालत जो बि को फ़ैसिलो ॾेई सघनि था। सो छा इहो नओं पिंडोरा बॉक्स खोलींदा चीफ जस्टिस साहब या न, सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नवाज़ शरीफ़ साहब जी वतन वापसी बि वॾो मसइलो बणियल आहे, अॼु जे प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हाइबो। सो हींअर असां सां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमानिगार आहिनि आमिर खाकवानी साहब, उहे लाहौर मां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। आमिर खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और बिलाखिर निगरान जो वज़ीर हैं वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब ने अपने ज़िम्मेदारियां जो हैं संभाल ली हैं और निगरान कैबिनेट के लिए भी मुशावरत की जा रही है। किस तरह देखते हैं सर, और जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, रेलवे के किराए उनमें इजाफा हो गया और लोगों की जो दुहाइयाँ हैं, तो इस निगरान सेटअप के लिए भी आप कितने बड़े चैलेंजेस देख रहे हैं खाकवानी साहब? देखिए जी, चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं। आते ही इतना बड़ा काम पड़ गया है, पेट्रोल को महंगा करना पड़ गया है। और आपने देखा होगा डॉलर्स की भी कीमत में डॉलर भी जो महंगा तो जा रहा है ना, ओपन मार्केट में तो 300 से क्रॉस कर गया डॉलर। तो ज़ाहिर है जब डॉलर महंगा होगा तो हर चीज पर असर होगा। आते ही तो मैं तो इसको बैड लक कहूंगा कि इनकी निगरान हुकूमत की पहले दिन ही उनको पेट्रोल में इतना बड़ा इजाफा करना पड़ा। लेकिन यार लोग जो है बहुत पिस गया, सारे लोग, इतने लोग, ये जो धचका आखिरी ये तो बहुत ही शदीद लगा है। पेट्रोल की प्राइसेस में मसला ये होता है कि हर चीज में रेलवे ने तय ऐलान किया, ट्रांसपोर्ट में इंटरसिटी जो शहरों के अंदर चलती है बसें वो महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है। बिल्कुल पेट्रोल बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, आपको पता है कि हर चीज प्रोडक्ट को जहां भी पहुंचाना हो सबकी कॉस्ट बढ़ती है। तो पेट्रोल से फिर ये सिर्फ ये नहीं होगा ना, ये सबसे फाइल इससे महंगा होगा। ये मतलब है कि अगर आपने 17 रुपये बढ़ाया है तो पहले भी इजाफा हो चुका है, तो वो बड़ी नहीं है कि और भी थोड़ा खासा हो जाए तो बिजली भी और महंगी हो जाएगी। मतलब ये 5-7 रुपए यूनिट से महंगी होगी, यानी पेट्रोल के साथ बिजली भी, यानी तो पूरी एक लहर है महंगाई की, बड़ी खौफनाक है। चैलेंज तो बहुत बड़े हैं और भी बड़े चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज दिन के लिए एक इलेक्शन कराना। बिल्कुल अब हम भी देख रहे हैं निगरान काबीना को, क्या काबीना के ऐलान करते हैं, किस तरह के लोग हैं उसमें होते हैं, उससे पता लगेगा कि अगले 4 महीनों में इलेक्शन 5 महीनों में करा देते हैं या नहीं।
राजा रियाज साहब तो फरवरी की खबर दे रहे हैं, आपने सुना होगा। बिल्कुल, तो फरवरी की बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि बड़ों का फैसला है जी। राजा रियाज साहब की स्टेटमेंट है कि बड़ों का फैसला है कि फरवरी तक होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अपन जी उन बड़ों से भी क्या मुराद है, लेकिन बार उन्होंने मिड फरवरी की बात की है। तो जो हाल है उसमें तो मिड फरवरी में इलेक्शन हो जाए तब भी बड़ी बात है। लेकिन निगरान हुकूमत का एक उनको ये होता है कि उनको आवाम को जिनके मुंह नहीं दिखाना होता, उनको वोट भी नहीं होते, तो वो जो मर्जी कर गुजरते हैं। यानी उसमें महंगाई के हवाले से और चीजों के हवाले से ज्यादा सख्त हो जाते हैं, ज्यादा रूचलेस भी हो जाते हैं। पॉलिटिकल हुकूमतें कोई ना कोई रास्ता निकालती है। वैसे ये जो हुकूमत थी, ये पीडीएफ थी, इसने तो बहुत ज्यादा शिकायतें लोगों की हैं। इन्होंने तो कुछ भी ये नहीं परफॉर्म नहीं किया, सच्ची बात हुई, हर चीज बर्बाद कर दी है। IMF की तरफ भी जाना था तो यही काम पिछले साल नवंबर दिसंबर में कर रहे थे, जब मुफ्ता इस्माइल बार बार कह रहे थे कि IMF को जाना। तो ये अभी जून में जाके लोग तो ये कहते हैं कि कम से कम $3 अरब के नुकसान कर दिए साल में, तो कोई इनसे पूछने वाला चीजें है ही नहीं। तो मैं तो सच्ची बात है, यही जब लोगों से हम जर्नलिस्ट लोगों से मिलते हैं तो बहुत डिप्रेस है लोग। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ PTI के लोग या सियासी वजह से, वो नहीं, लोगों में मजमूई तौर पे लोगों में मायूसी है और फ्रस्ट्रेशन है, और मुल्क छोड़ के जाने वाली बात लोग क्या करते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, यहाँ पे बिगड़ रही है। और हमारे जो मराज ज्यादा सबका, देखिए असल खतरनाक बात ये सारी महंगाई मुश्किल हालात में जो ताकतवर तबकात है हमारे, वो जरा भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं। अभी आप देख रहे हैं ना, ये तो अभी आया ना एग्जाम, ये तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, 10 दिन हुए हैं। इससे पहले आप 2 हफ्ते पहले देखेंगे अगर इस बुरे हालात में कितनी बड़ी कैबिनेट, हालांकि 90 करीब लोग हो गए थे, आखिर में 87-88 हो गए थे। बिल्कुल, इतनी बड़ी काबीना का क्या जवाब है। कहाँ आप देखें, आप अगर देखें कि ये वापडा के लोग या दूसरे लोग या अफसरान हो या ये साबिक अराकीन ने पार्लियामेंट, कभी आप देख लेंगे क्योंकि आप सारे आप जर्नलिस्ट हैं और चीजों पर नजर रखते हैं, तो आप देखेंगे उनको असेंबली खत्म हो जाने के बावजूद साबिक के तौर पर भी कितनी सहूलतें मिलेंगी, कितने उनको बिजली यूनिट मिल रहे होते हैं और पोशमार सहूलतें मिल रही होती हैं। तो ये कोई यहाँ पे अल्ले तल्ले उनके मराज जाफ्ता तबकात हैं, सबकी ब्यूरोक्रेसी हो के लोग हों, बड़े जो ताकतवर लोग हैं हमारे हुकूमतों में ला रहे हैं, कहीं पे किसी को उनके कहीं कभी नहीं आ रही। किस तरह तो आम आदमी के सही, मिडिल क्लास को खत्म कर दी गई है, मिडिल क्लास को तो क्रश कर दिया। तो मैं किसी एक को नहीं ठहराता, सब इसके जिम्मेदार है। 15-20 सालों में ये दीवार बहुत ही शदीद और फजीर आया है। किसी ने लोगों ने एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश नहीं की, इम्पोर्ट पे फंसे रहे हैं। और फिर आप देखिए कि ये गैस इतनी कम हो गई है, इसके जखायर जो एक जिसे कहते हैं ना कि अभी एक जंगी बुनियादों में काम करना चाहिए था ऑयल एंड गैस के लिए, तो किसी ने कुछ नहीं किया। तो वो बहुत ही अफसोसनाक है। वो कर्जे इतने ज्यादा हो गए हैं, कर्जों की अदायगियां भी मुश्किल हो गई हैं। अब आप देखिए कर्जों की अदायगियों के लिए हमने अपने सारे एसेट्स भी और एयरपोर्ट और सब चीजें और कंपनियों के शेयर भी, आपने वो खबर सुन ली होगी कि ट्रिब्यूनल ने का अखबार ने खबर दी चंद दिन पहले कि रेकोटेक में सऊदी जो शेयर, पाकिस्तानी शेयर कहा जा रहा है कि सऊदी खरीद रहे हैं। तो वो मतलब अब हर लिहाज से अब आपके पास बहुत ही बुरे हालात हो गए। बिल्कुल, अब हर चीज अपनी ही असासे बेचने आते, समझे घर में जेवर गहने वो तो बेच दी गए, या तो बर्तन बेचने की और फर्नीचर बेचने तक की नौबत आ गई। तो उसके बाद क्या होगा, सवाल तो ये है। अगर अब भी हम ना समझ सके डिफॉल्ट होने से हम बचने की खातिर सब कुछ बेच रहे हैं, साल बाद क्या होगा, अगले साल क्या होगा, 2 साल में क्या होगा, ये बहुत खतरनाक बात है। अल्लाह करे कुछ चीजें बेहतर हों, लेकिन बहुत परेशानी है। बिल्कुल परेशानी है। और बेहतरी की जो उम्मीद है, जो कहा जा रहा है कि फ्रेश इलेक्शन हो, नया मैंडेट लेकर कोई हुकूमत आए। अच्छा, शहबाज गवर्नमेंट का तो कोई मूड नहीं था और जाते जाते उन्होंने जो मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। अब तक बंदियों का इशू चल रहा है, आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ। इस मामले में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मरदमशुमारी वाले CCI के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है और इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वक्त पर इलेक्शन कराए। अब देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट बार ले गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी फैसलों का कितना एहतराम किया जा रहा है इस मुल्क में। अब आप देखें ना, पंजाब में और KP में इलेक्शन का फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हुए है ना। 30 अप्रैल को 14 मई को इलेक्शन, कहाँ हुआ इलेक्शन, वो भी तो एक मजाक बन गया। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, जितने बड़े फैसले कर
फिर उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मंजूरी ली हुई है। टेक्निकल पॉइंट है जिसके सुप्रीम कोर्ट बार के ऑफिस वजी साहब ने चैलेंज किया हुआ है कि उसमें ये दोनों निगरान वजीर आला है और निगरान वजीर आला की जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का वो पूरा वो स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं होता। अब इस मुझे नहीं पता कि अब वो ज़ाहिर कानूनी मारी या जज साहबानी बेहतर इससे अगर बहस होती है, पॉइंट सामने आती है, इस लॉ पॉइंट में कन्विंस होकर और सबको अगर प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं तो और बात है। ये तो ये जो है मैं सबके सामने ये क्या करें, आप देखें ना कि इसने एतराज ही नहीं किया। दूसरे साल वाले पहले एतराज कर रहे थे, बाद में उन्होंने भी कर दिया। और उस पर तो मरदमशुमारी में गोपांग साहब आप एक और बात देखते हैं तो गौर करें, एक बात बिल्कुल नहीं हो रही बात कि 23 मई तक जो फिगर दिए गए थे उसमें बाद में जो रस्मी आए हैं उसमें 91 लाख की कमी है और तो इसमें जो 70 लाख लोग किसान गए हैं तो 20-21 लाख तकरीबन सिंध की कमी की। वो कोई जवाब नहीं दे रहा कि 91 लाख की कहाँ चले गए लोग। उस हिसाब से 25.5 करोड़ के करीब बनते हैं, अब तो तकरीबन 24.5 लाख वो फैक्टर। और ये अगर ना होते जो 23 मई वाले जो फिगर थे जो दिए गए थे हर जगह रिपोर्ट सबके पास थे, वो गैर सरकारी थे ज़ाहिर, लेकिन उसके हिसाब से तो कम से कम कोई 15-20 सीटों का रद्दोबदल होना था। पंजाब की जो 8-10-12 सीटें कम होनी थी, बलूचिस्तान की कम से कम 8 सीटें बढ़नी थी, सिंध की भी शायद कराची की 1 सीट बढ़ जाती, सिंध में भी बढ़ जाती, अगर रूरल सिंध में देही सिंध की भी शायद 1 सीट बढ़ती, पंजाब और केपी की सीटें कम होनी थी। लेकिन इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप देखें इन्होंने ये नहीं लिया क्योंकि इनके पास अमेंडमेंट नहीं कर सकते ये, तो पता नहीं क्या फार्मूला लगाया, क्या पूछ ही नहीं रहा कि सवाल। पार्लियामेंट तो एक डमी थी, रबर स्टैम्प थी। अब आप कहीं से आपने देखा होगा एक हफ्ते में 50 बिल पास कर दीजिए, बैठ ही ना हो पार्लियामेंट में, अहम बिल पास हुए, वो तो मजाक बना हुआ था। और मर्दमशुमारी के भी अगर अदालत में मुमकिन जाता है तो शायद ये सवाल भी उसमें आए कि फैक्ट एंड फिगर में इतना बड़ा घपला क्यों हुआ है, ये क्या हुआ। अगर पहले गलत फिगर दिए गए थे तो जो अगर सरकारी अखबारों ने गलत की थी, धांधली की थी, तो उनको पकड़ना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। तो किस फार्मूले के तहत काम किया गया मैं तो खुद समझ से कातर हूँ। और दिलचस्प बात यह कि मीडिया में बिल्कुल ही ये बात मेरी बहस नहीं आ रही और इशूज बहुत सारे हैं, तो ये चीज दब गई है। बिल्कुल। और सिंध के लोग तो अब तक इस पर भी बड़ा सिंध में बहस चल रहा है कि जब पहले नतायज बताए गए मर्दमशुमारी के तो 5 करोड़ तकरीबन 80 लाख की पॉपुलेशन थी और जो हतमी मंजूरी CCI में पेश की गई वो 5 करोड़ 57 लाख, मतलब 22 लाख जो आपके लोग हैं वो कम गिने गए, लेकिन उस पर किसी ने एतराज ही नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा 5 का बिजट तो 22 लाख, बलूचिस्तान के तो कोई 70 लाख के करीब कम हो जी, तो 70 लाख 8 मिलियन लोग। आप देखें ना बलूचिस्तान की सीटें 14 है तो बढ़ के 22-24 हो जाएंगी और 8-10 सीटों से कितना उनको फायदा ही होना था, लेकिन वो कुछ भी नहीं, उनको पता ही नहीं क्या है। तो कराची में तो आप बैठे हैं, कराची में तो अभी भी लोगों का है कराची, अभी भी आबादी अगर सारे शो मिलाने का ये फायदा हुआ है, कुछ तो बढ़ गई, मतलब 2 करोड़ के ऊपर चली गई है, 3 लाख 2 करोड़ 3 लाख शायद ऑफिशियल फिगर है फाइनल। लेकिन वो उनका ख्याल लोगों का, बहुत लोगों का ख्याल है कि ये भी 10-15 लाख कम है। तो वो सारे खुद क्या यहाँ भी जैसे कुछ सिस्टम है ही नहीं। लेकिन आप देखें ना इसमें सब लोग शामिल हैं, मतलब सिंध की और पाकिस्तान की पार्टी ही सिंध की सबसे बड़ी जमात है ना, 15 साल से हुक्मरान है और इन तमाम चीजों में वो शामिल रही है। मर्दमशुमारी ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो अपनी मंजूरी दी है तो सिंध उसमें शामिल थे, शामिल थे, उन्होंने तजायज तो नहीं किया ना। नहीं, तो नहीं। जो इन सूबों के नुमाइंदा जमाते हैं जो वो भी तो खामोश के बैठी है, वो क्या किया जाए। सही। अच्छा, आज शाहमून कुरैशी साहब ने भी खत लिखा है निगरान वजीर आजम साहब को और उसमें भी बहुत सारे और तो इश्यूज का जिक्र है, लेकिन एक ये भी है कि इलेक्शन वक्त पर करवाएं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम फैसला कर चुके हैं PTI कि वो भी CCI वाले इस मामले को, इलेक्शन डिले वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट वाला जो फैसला है, इसी तरह का कोई सरप्राइज आ सकता है, एक तो इलेक्शन की डेट के हवाले से और दूसरा वो जो 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए पंजाब में, उस पर कोई तौहीन अदालत वगैरह की कार्रवाई भी शहबाज शरीफ साहब या दूसरों के हवाले से हो सकती है। देखिए मैं तो कहता हूँ सच्ची बात अल्लाह करे ऐसा होना चाहिए, कोई तो मिसाल कायम होना, किसी के खिलाफ तो तौहीन अदालत लगे और उनको सलाह होता कि आइंदा ना हो आइंदा। उस वक्त भी हम लोग यही शोर मचाते थे कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की मसला नहीं है, आइन को अगर वायलेट किया गया, एक बार किया गया तो आइंदा भी होगा, वायलेशन होगी, बिल्कुल खिलाफवर्जी आइंदा भी होगी और फिर इसको रोक भी नहीं सकता। तो ये और ये गैर जमहूरी कुव्वतों का ही उनका ये हथियार बन जाते हैं, उनके आलाकार बन जाती है सब चीजें ये। तो वो उस वक्त भी हम यही कहते रहे, अल्लाह करे हो अगर वो चीफ जस्टिस साहब ऐसा कर दे, फैसला तो मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब पे कर दें और दूसरे जो निगरान
वज़राए आला हैं दोनों, इन पे लगाए, इलेक्शन कमीशन पे लगाए, किसी पे तो कंटेम्प्ट लगे ना। अगर वो अदालत के फैसले नहीं माना गया कोई तो उसको जिम्मेदार होगा ना। और अगर ये जो अब आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट बात ने भी किया, और भी लोग जाएंगे, आप जिसका कहने तरीके इंसाफ भी जा सकती है, कुछ और बार एसोसिएशन मरीज भी हो सकती है। अगर ऐसा जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर दे, अल्लाह करे, और इनको तो महदूद कर दे, मतलब हल्का बंदियों वाला अगर ये रिवर्स हो जाता है, हल्का बंदियां ना हो, तो फिर इनको 90 दिन में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अभी भी टाइम ज्यादा नहीं हुआ, 90 दिन में हो सकता है इलेक्शन। शेड्यूल 45 दिन भी शेड्यूल होता है, 1.5 महीने का, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर हल्का बंदियां ना की जाए, अगर इस मरदमशुमारी को फिलहाल उठा के साइड पर रख दिया जाए तो इलेक्शन हो जाए, तो इलेक्शन आराम से शेड्यूल आ जाएगा। मतलब नवंबर की, मतलब 10-12 नवंबर तक, 9-8-9 नवंबर। तो खाकन साहब, आपको क्या लगता है अब क्या बड़े चैलेंजेस हैं? जिस तरह वो चाह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड से, तो मामला बहुत आगे चला गया। खान साहब जेल में है, नाअहली का फैसला आ चुका, जिस तरह वो चाह रहे थे तकरीबन वो सारी सूरत हाल बन चुकी। अब तक इनको फिर खौफ क्या है कि वो नहीं चाह रहे? जैसे राजा रियाज साहब ने कहा कि फरवरी 2024 तक जा सकता है मामला, तो अब किस चीज के लिए वो नहीं करवा रहे? सबसे अहम ये है कि नवाज शरीफ साहब की क्लियरेंस नहीं मिली। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अभी भी कानून की नजर में सजा याफ्ता है। उनका केस सजा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, समाज चल रही है, ठीक है। इन्होंने एक कानून तो पास किया है जिससे तायात नैली खत्म होगी, लेकिन वो सजा याफ्ता तो है, वो तो जमानत पर यार है ना। जैसे ही वापस आएंगे, अगर अदालत उनको जमानत ले लेती है तब तो ठीक है, नहीं तो वो अगर जमानत कैंसिल हो जाए तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा, जब तक उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरी नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक वो उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगी, क्लीन चिट नहीं मिलेगी। और नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिलना बहुत जरूरी है इलेक्शन से पहले। तो फिर हम कहें कि सारा मुल्क एक शख्सियत के गिर्द घूम रहा है या और भी कोई इश्यूज हैं? ऐसे ही है जी। आप देखिए, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि जब तक रिस्क को हम जीरो नहीं कर देते तब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। अब वो जीरो करने से क्या मुराद है कि पूरे मुल्क के लोग मिले पर अल्लाह करें नवाज शरीफ साहब की जनाब आप आ जाए, आपको कुछ नहीं कहेगा, फिर आएंगे। तो सियासी लीडर को दलेर बनना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, जुर्रत से काम लेना चाहिए और वापस आना चाहिए, उनको आके फेस करनी चाहिए चीजें। अब अपने भाई की हुकूमत थी, उसमें भी नहीं आए। अब तो निगरान है ना, निगरान, और इनकी मर्जी का भी उस समय निगरान नहीं है, कोई सागदार टाइप तो नहीं बना ना निगरान वजीर आज़म। तो वो अब तो शायद वो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते सालों से तब तक नहीं आए। जब उसमें क्लियरेंस का अमल इन्होंने शुरू करना है 16 सितंबर के बाद, उसके लिए करेंगे। अब उसमें टाइम लगना है। और बहरहाल पीटीआई अभी तक ये भी आप देखें, पीटीआई का वोट बैंक की मौजूद है। अभी देखें ना, अभी हाल ही में 2 इलेक्शन हुए, पेशावर में मक्का तहसील में इलेक्शन हुआ। ये वो तहसील है जहाँ हाजी गुलाम अली साहब गवर्नर जो है बीपी के, उनका घर है वहाँ पे, और पेशावर का मेयर भी उनका अपना बेटा है, लेकिन उसमें बुरी तरह हारे हैं और बड़े मार्जिन से आ रहे हैं, खासी मार्जिन से आ रही है। वहाँ पीटीआई ने जीता तहसील में वहाँ की मेयरशिप। तो हवेलिया में जो हुआ है वहाँ पे जो पहले दोनों कैंडिडेट्स हैं दोनों ही पीटीआई की हैं और बड़े मार्जिन से, और वो पीएमएलएन उसमें तीसरे नंबर पर बहुत नीचे है, यानी 15-20 हजार का फर्क है। अभी भी पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है, हर कोई ये बात कर रहा है कि इंटैक्ट है। तो वो टिकट होल्डर्स को तोड़ा जाएगा, चीजें की जाएगी, लेवल प्लेइंग फील्ड जो फरमाइश है हमारी नवाज साहब की, वो मकसद वो बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड बताते हैं वॉक ओवर। आप जानते हैं ना, वॉक ओवर मुखालिफ टीम जो है मैदान में ही ना आए, अकेला मैदान हो और वो आराम से खेले उसी में, या फिर उनको वैसे ही बिला मुकाबला जिस तरह ना जीतने वाली बात, उस तरह के जा रहे हैं, उस तरह की चीजें हैं। तो मैं जो अब निगरान काबीना आती है, शायद आज रात तक हो जाए या कल हो जाए, ऐलान हो जाए, तो वो भी जो लोग नजर आ रहे हैं वो भी 3-4 महीने वाले लग नहीं रहे, जो जिस तरह के छानबीन कर रहे हैं, कोशिश करके अच्छे लोग ले आने की कोशिश की जा रही है। ये तो मुझे लग रहा है कि फरवरी में भी नहीं इलेक्शन, आगे लंबा चला जाएगा। ये चीजें ठीक करने की, इकॉनमी ठीक करने के जितने एम्बिशियसली दावे हो रहे हैं कि 4 महीनों में क्या इकॉनमी ठीक होगी। अगर निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कराना है तो 3-4 महीनों में इकॉनमी का क्या कुछ भी हो सकता है ना। तो सर आईनी तौर पर फिर मसला ये भी है कि 8 सितंबर को प्रेसिडेंट जा रहे हैं, उनकी इलेक्शन भी होनी है और सेनेट का आधा हिस्सा खाली होने जा रहा है। तो मार्च तक तो इन्हीं हो, लोग कह रहे हैं कि इनको करना ही पड़ेगा, मार्च से पहले इलेक्शन हो ताकि सेनेट की इलेक्शन भी हो, इलेक्टोरल कॉलेज का इशू भी ना रहे, प्रेसिडेंट की जो इंतखाब है वो मसला भी ऐसे ही होना चाहिए। यही कहा जा रहा है। माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि मार्च से आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई कानूनी तौर पर कोई जवाब रहेगा नहीं। अभी तो जो हल्का बंदियों का इशू है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इसमें लेती, पंगा लेती और तोड़ देती है इसको कि ठीक है जी कोई तरफ काम इंटरेस्ट नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ देती है इस मामले को, तो वो हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन पे सारा कुछ है ना। और आप देखें इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई फैसले नहीं कर पा रहा, इजलास होते हैं हल्का बंदी भाई वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, शायद उनको भी किसी चीज का इंतजार है या क्या,
कि भी कब कराना है, वो कोई एक डेट दिए ना आपने, डायरेक्ट कैलकुलेटर को कर लेना चाहिए कि भाई इलेक्शन के लिए कितना दिन चाहिए और हल्का बंदियों में कितना दिन चाहिए, जो भी एक डेट दे, फरवरी की दे दे। फरवरी में देखेंगे ये एक और एतराज आएगा सामने, फरवरी में मिड में पाकिस्तान के कई इलाकों में ठंड काफी होती है, बर्फ होती है। बलूचिस्तान के बाद इलाकों में दीर और चतराल और इस साइड में काफी ज्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे बर्फ होती है, वहाँ पे इलेक्शन कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है मार्च में जाएगा, बाद फिर तरह के वहाँ रमजान या ईद का कुछ आ जाएगा, तो उसके में अप्रैल में नजर आ जाए। चलो मार्च तक कोई भी एक डेट दे तो सही ना सामने, तो सामने तो है ना 2 साल क्या है। और बेहतर तो ये है हल्का बंदियों पड़े बगैर नवंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए, ताकि एक फास्ट ट्रैक हो, ताकि वो एक इधर उधर अगर डिरेल करने का कोई इरादा किसी का है भी तो वो खत्म हो जाए चीजें और नवंबर में इलेक्शन हो जाए, नया मैंडेट आ जाए। और होना तो ये चाहिए कि पीटीआई को भी इलेक्शन में पूरा हिस्सा लेने दे, चाहे उनकी चेयरमैन पीटीआई जो है वो अपने केसेस को फेस कर रहे हैं, अदालतें को रिलीज देती है नहीं देती, मतलब अदालतों का मामला है ना, लेकिन कम से कम पार्टी को और उनके वोटर को उसको अपना हिस्सा लेना चाहिए। रायामा जो है उनको अपना वोट डालें, जब पार्टी के लोगों को उनको अपना हिस्सा लेना चाहिए सियासी प्रोसेस में, ताकि ये ना हो कि उसके बाद स्टेबिलिटी ना आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए। जब एक बड़ी जमात को आप आउट कर देंगे इलेक्शन से तो वो ज़ाहिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी ना। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आमिर खाकवानी साहब, आपने वक्त दिया। नदी आमिर खाकवानी साहब की राय हमारे साम्हूं आहे ऐं हींअर ताईं जेके आसार नज़र अचनि पिया सो हाणे सभिनी खे उम्मीदूं आहिनि सुप्रीम कोर्ट हिकु भेरो ॿीहर ऐं सुप्रीम कोर्ट जो पहिरियां माज़ी में फ़ैसिलो आहे पंजाब में इलेक्शन जे हवाले सां उन्हनि बाक़ाइदे हिकिड़ी डेट ॾिनी 14 मई जी, पर उन ते अमल न थियो ऐं हाणे चवंदा तो उहो बि नज़रसानी वारो जेको केस आहे उहो उते मौजूदु आहे ऐं उन केस जे हवाले सां बि इहो ॿुधाए पियो त में बि शहबाज शरीफ़ ऐं ॿियनि जे ख़िलाफ़ु तौहीन अदालत जो को फ़ैसिलो अची सघे थो। हिते वक़्तु बि मुख़्तसर ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त मामले ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।